हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे। मैं सुनील कुमार, मोशन फिजिक्स क्लासेस दरभंगा। आज मैं आप लोगों को एक बीती कहानी बताने जा रहा हूं, वो भी आज का। और आज सुबह सुबह क्या होता है कि एक कन्या मुझे फ़ोन करती है और वो कन्या मुझे बड़ा ही प्रेम पूर्वक कहती है कि सर मुझे फिजिक्स बोरिंग लगता है। मैं आश्चर्यचकित रह गया। फिर मैंने उससे पूछा कि आखिर तुम किस क्लास में पढ़ती हो। उसने कहा कि सर मैं 11th क्लास में पढ़ती हूँ और 10th क्लास में मैंने 80% मार्क्स लाई थी। फिर मैंने पूछा उससे किस बोर्ड से पास की थी। उसने कहा कि मैं बिहार बोर्ड से किया हूँ। जरा गौर सुनिएगा। मुझे तो शौक लगा कि ज़बरदस्त सा झटका लगा मुझे। और मैंने सोचा कि यार फिजिक्स तो कभी बोरिंग हो नहीं सकता। फिजिक्स कभी बोरिंग नहीं हो सकता, इतना तो आप समझ लीजिए। फिजिक्स बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। यदि कोई ये कहता है कि फिजिक्स बोरिंग है, फिजिक्स मुझे बोरिंग लगता है, तो फिजिक्स बोरिंग नहीं है। बोरिंग आपका टीचर हो सकता है, बोरिंग आप हो सकते हैं, लेकिन फिजिक्स बोरिंग नहीं हो सकता है। फिजिक्स इतना इंटरटेनिंग सब्जेक्ट है, इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकता। यदि आपको ये लगे कि फिजिक्स बोरिंग है तो आप समझ लेना कि आपका टीचर बोरिंग है, फिजिक्स नहीं, चाहे वो मैं क्यों नहीं हूँ। यदि आप मेरा वीडियो लेक्चर देखते हैं और आपको ये लगता है कि फिजिक्स बोरिंग हो रहा है मेरा, तो समझ लेना कि मैं बोरिंग हूँ, फिजिक्स नहीं। ये मैं प्रैक्टिकल बात कह रहा हूँ आपको। क्योंकि होता क्या है कि जब हम जूनियर क्लास में होते हैं, अंडर 10th होते हैं, अंडर मैट्रिक होते हैं, तो वहाँ मुझे फिजिक्स सिर्फ और सिर्फ रटाया जाता है, समझाया नहीं जाता। वहाँ पे जो प्रैक्टिकल है, किसी भी स्कूल में, किसी भी कॉलेज में प्रैक्टिकल की व्यवस्था बहुत कम होती है। यदि होती भी है, थोड़ा बहुत होती भी है, तो कराया नहीं जाता है, जो रियलिटी है। और फिजिक्स इतना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, यदि इसको आप प्रैक्टिकली देखो तो आप इंटरटेन करते रह जाओगे। ये ख़त्म होने वाला चीज़ नहीं है। और फिजिक्स को मैं प्रैक्टिकली बताता हूँ ऑफलाइन क्लास में। ऑनलाइन क्लास में थोड़ी सी असुविधाएं हैं, जिस कारण से मैं आप लोगों को प्रैक्टिकल नहीं करवा रहा हूँ। और चाहता भी हूँ कि मैं करवाऊँ प्रैक्टिकल वगैरह, तो वो नहीं हो पाता। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट्स नहीं हो पाता, यहाँ पे नहीं आ पाता है, क्योंकि वो कहीं और है, जिस कारण से हम प्रैक्टिकल आप लोगों को नहीं करवा रहे हैं। लेकिन मैं वादा करता हूँ कि फिजिक्स का एक एक प्रैक्टिकल मैं करवाऊँगा आप लोगों को, चाहे 11th क्लास का हो या 12th क्लास का। और इतना इंटरटेनिंग आपको बना दूंगा इस फिजिक्स को आपके लिए, जो आप सोचते रह जाओगे कि फिजिक्स कितना इंटरटेनिंग और कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है, कितना इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है कोई भी टॉपिक फिजिक्स का। जैसे आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं 11th क्लास का एरर। ये एरर हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण है, उसको देखिए इस क्लास में, इस वीडियो लेक्चर में। यदि ये वीडियो लेक्चर आपको बोरिंग लग रहा है, मतलब मैं बोरिंग हूँ। ये बोरिंग नहीं हो सकता है, ये बोरिंग बिल्कुल नहीं हो सकता है ये। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग जो शुरू करने जा रहे हैं, वो शुरू करने जा रहे हैं एरर को। एरर त्रुटि मीन्स कमी। जैसे कि आप लोग किसी दूसरे में कमी ढूंढते रहते हैं, त्रुटि ढूंढते रहते हैं, एरर ढूंढते रहते हैं कि किस में कितना कमी है, किस में क्या कमी है, आप ढूंढते रहते हैं। आप गौर से देखो, आप अपने आप को पहचानो कि आप किस में क्या क्या कमी ढूंढते रहते हो। ठीक है, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज एरर। समझिए इसको पहले, ये क्या होता है, एरर होता क्या है। मान लीजिए कि ये चौक है, इसकी लंबाई जो इसका ट्रू वैल्यू है, वास्तविक वैल्यू है, सपोज कि 5 सेंटीमीटर है। मैंने माना कि ये 5 सेंटीमीटर का ट्रू वैल्यू है।
बट मैंने इसे मेज़र करने के लिए दिया आपको, तो आपको कभी आ रहा है 5.2 सेंटीमीटर, 4.9 सेंटीमीटर, 4.8 सेंटीमीटर, बट इसका जो ट्रू वैल्यू है वो क्या है 5 सेंटीमीटर मैंने माना था इसको। लेकिन उसमें क्या हो रहा है कि कभी ज़्यादा आ रहा है आपका मेजरमेंट, कभी कम आ रहा है। तो यही कम और ज़्यादा जो है वो क्या है, ये एरर है, दैट इज़ एरर, वो त्रुटि है। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं एरर से। एरर क्या होता है? तो एरर हो गया क्या चीज़ कि ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को, जो हमने नापा है, मेजर्ड वैल्यू को घटा दीजिए, वो आ जाएगा आपका एरर। ठीक है, तो हम लोग आज स्टडी करने जा रहे हैं एरर के बारे में। देखिए एरर क्या होता है, समझिए इसको। एरर इसको हम ऐसे डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द डिफरेंस, it is the difference between true value and measured value. measured value मतलब क्या हुआ कि एरर इक्वल टू क्या हो गया, एरर बराबर हो गया ट्रू वैल्यू माइनस क्या करेंगे, मेजर्ड वैल्यू जो हमने मेजर किया है, नापा है, तौला है, मेजर्ड वैल्यू। तो एरर इक्वल टू क्या हो गया, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। ये हो गया हमारा एरर, इसको हम कहेंगे कि एरर है। सपोज कीजिए कि आपने किसी भी वस्तु का मेजर किया, सपोज कीजिए कि मास मेजर किया आपने क्या करा कि आप मास मेजर किया किसी बॉडी का, उसका जो वैल्यू आया आपको 10 kg, ठीक है, सपोज, या फिर हम मान लेते हैं कि 10.05 kg ऐसे आया, ऐसे इतना kg आपको आया। ये आपने मेजर किया है तो ये हो गया मेजर्ड वैल्यू। ये क्या हो गया, ये हो गया मेजर्ड वैल्यू, आपने मेजर किया है, ये मेजर्ड वैल्यू है नहीं। बट इसका जो ट्रू वैल्यू है, सपोज कीजिए कि 10.00 इतना kg है, मतलब 10 kg इसका ट्रू वैल्यू है, ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू है 10 kg और आपने जो मेजर किया वो वैल्यू है 10.050 इतना kg। तो एरर कितना आ जाएगा, ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू घटाइए, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर वैल्यू। मतलब क्या चीज़ कि ये 50 ग्राम ज़्यादा आ रहा है आपका, नहीं 50 ग्राम जो हुआ, ये 50 ग्राम जो निकलेगा इसमें से घटाइए तो 50 ग्राम होगा, ये 50 ग्राम जो होगा आपका वही एरर होगा, वही त्रुटि होगा, नहीं यही जगह हमारा त्रुटि। क्लियर है? अब देखिए ये एरर जो है ना वो कई तरह के हो सकते हैं, कई तरह के हो सकते हैं, बट हमारे लेवल पे 11th क्लास नीट या जेई के लेवल के लिए जो हम चल रहे हैं, जो हमें पढ़ना है, जो मेन चीज़ है, ठीक है, उसको हम लोग देखते हैं कि कैसे कैसे क्या है, इसमें कौन कौन से एरर है, कौन कौन से एरर हमको पढ़ना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए कि ये जो एरर होता है वो कई तरह के हो सकते हैं। सिस्टमेटिक एरर, ठीक है, सिस्टमेटिक एरर हो सकता है, रैंडम एरर हो सकता है और ग्रॉस एरर हो सकता है। सिस्टमेटिक एरर, रैंडम एरर एंड ग्रॉस एरर। अब ये सिस्टमेटिक एरर जो है ना वो कई तरह के हो सकते हैं। अब सिस्टमेटिक एरर जैसे इंस्ट्रूमेंटल एरर हो सकता है, जो इंस्ट्रूमेंट में एरर होगा। इंस्ट्रूमेंट मीन्स होता है यंत्र, इंस्ट्रूमेंट कहते हैं यंत्र को जिससे हम लोग किसी चीज़ का मेजरमेंट करते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम लोगों ने अब तक जो लंबाई का मेज़र किया है वो स्केल से मेज़र किया है। स्केल, वो जो स्केल है एक इंस्ट्रूमेंट है, नहीं, तो उस स्केल से हम लोग जो सबसे कम
सबसे जो कम लेंथ मेजर कर सकते हैं वो है 1 mm। इससे कम लेंथ का हम लोग मेजर नहीं कर सकते हैं। नहीं तो देखिए, हम लोग जो भी इंस्ट्रूमेंट लेते हैं उसका कुछ ना कुछ लिस्ट काउंट होता है। लिस्ट काउंट मतलब होता है कि कम से कम मेजर करने वाला। तो कम से कम मेजर क्या उसमें हो सकता है? नहीं, मान लीजिए कि ये हमारा स्केल था, हम लोग यूज़ किए हुए हैं स्केल। ऐसा स्केल होता है, इसमें क्या होता है कि ऐसे 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 10 खाने होते हैं ऐसे, फिर एक बड़ा, 10 लकीर ऐसे छोटा छोटा, फिर एक बड़ा, फिर 10 ऐसे छोटा छोटा, नहीं फिर एक बड़ा, ऐसे होता है। क्या ये स्केल है हमारा? ये जो छोटा छोटा लकीर है, इस छोटे वाले लकीर का जो डिस्टेंस होता है, ये डिस्टेंस ये 1 mm होता है, ये 1 mm का होता है। मतलब ये हुआ कि इसका जो लिस्ट काउंट होगा, लिस्ट काउंट ये 1 mm। लिस्ट काउंट मतलब सबसे कम लंबाई नापने वाला, नहीं सबसे कम जो मेजर करेगा, सबसे कम जो लंबाई ये नाप सकता है वो 1 mm। 1 mm से कम को मेजर नहीं कर सकता है ये। नहीं, हमारे पास ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट होते हैं, हमारे पास ऐसे भी इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल है जो 1 mm से कम लेंथ को ही मेजर करता है। नहीं, जैसे आपने नाम सुना होगा या नहीं सुना हो तो सुन लीजिए, जो इंस्ट्रूमेंट है वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर, वर्नियर कैलिपर, इससे हम लोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, थिकनेस, इनर डायमीटर, अंदर का व्यास, आंतरिक व्यास, इनर डाया मतलब आंतरिक व्यास, बाहरी व्यास, आउटर डायमीटर, नहीं इनर डायमीटर, आउटर डायमीटर, उसके बाद गहराई, डेप्थ, सबको मेजर करते हैं वर्नियर कैलिपर से। ठीक है, ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग इससे 0.1 mm या फिर 0.01 सेंटीमीटर, उल्टा हो गया था, ये चीज mm है ये। ठीक है, ये इसका लिस्ट काउंट हुआ। किसका लिस्ट काउंट हुआ? ये लिस्ट काउंट हुआ हमारा वर्नियर कैलिपर का। देखिए, गलती तो हमसे भी हो जाती है, हमसे भी हो सकती है गलती। ठीक है, क्योंकि हम भी इंसान हैं। ठीक है, वैसे देखिए, डोंट माइंड इट, इतना हो गया। इसी तरह से एक और इंस्ट्रूमेंट है जिसका नाम होता है माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर, या इसी को बोलते हैं स्क्रू गेज। स्क्रू गेज, ये भी एक इंस्ट्रूमेंट है जिससे हम लोग लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, नहीं किसी वायर का या किसी भी चीज़ का लंबाई, चौड़ाई, मोटाई, थिकनेस हम लोग मेजर करते हैं। इससे हम लोग इंटरनल डाया या फिर आउटर डाया, यानी आंतरिक व्यास हम मेजर नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाहरी व्यास हम मेजर कर सकते हैं। इससे आंतरिक व्यास मेजर नहीं कर सकते, लेकिन बाहरी व्यास मेजर कर सकते हैं। ठीक है, इसमें देखिए, इसका जो लिस्ट काउंट होता है, कम से कम जो मेजर करेगा ये, इसका लिस्ट काउंट होता है 0.01 mm या फिर 0.001 सेंटीमीटर, मतलब 1 माइक्रोन के बराबर। कितना 1000 माइक्रोन, एक माइक्रोन नहीं, 1000 माइक्रोन। तो ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है, 1000 माइक्रोन नहीं, 1000 माइक्रोन को मेजर करता है। सेंटीमीटर, माइक्रोन सेंटीमीटर कहेंगे, इसको मेजर करता है। ठीक है, तो हम लोग आते हैं मुद्दा पे। ये तो ऊपर पर की चीज़ें हैं, ये हम लोग मुद्दा पे आते हैं कि आखिर हमें क्या क्या स्टडी करना है, उसके बारे में हम लोग देखते हैं आगे।
तो देखिए एक्चुअली एरर जो है हमारे सिलेबस में हमें जो पढ़ना है नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से या फिर जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से जो हमें पढ़ना है वो है एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर। ये 3 एरर है नहीं जो हमें पढ़ना है नीट के। तो देखिए देखिए ध्यान दीजिए, जो टाइप्स ऑफ एरर है हमें पढ़ना जो है वो पहला है एब्सोल्यूट एरर। क्या पढ़ना है? एब्सोल्यूट एरर। दूसरा है फ्रैक्शनल एरर, नहीं, दूसरा है फ्रैक्शनल एरर और तीसरा है परसेंटेज एरर। ठीक है, फ्रैक्शनल एरर पहला क्या हुआ? एब्सोल्यूट एरर, दूसरा फ्रैक्शनल एरर और तीसरा परसेंटेज एरर। ठीक है, अब इसके बारे में हमें 1 बाय 1 स्टडी करना है नहीं। तो आइए हम लोग देखते हैं कि एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर और परसेंटेज एरर क्या होता है। फ्रैक्शनल एरर को हम लोग एक और चीज़ कहते हैं, रिलेटिव एरर के नाम से भी जानते हैं। रिलेटिव एरर, ठीक है। तो आइए 1 बाय 1 हम लोग स्टडी करते हैं। इसे आप लोग नोट भी कर लिया कीजिए, ये काम देगा। ध्यान दो बुआ, ध्यान दो। स्टडी गोइंग ऑन। एब्सोल्यूट एरर ये क्या होता है सुनिए। अरे ट्रू वैल्यू में से मेजर वैल्यू को घटा दो, वही तो एब्सोल्यूट वैल्यू है। ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटा दो, एब्सोल्यूट एरर है नहीं। और देखो बुआ, मान लेते हैं, सपोज करो, मान लिया जाए कि कोई ट्रू वैल्यू है ए, मान लेते हैं कि ये क्या है? ट्रू वैल्यू है। ठीक है, ये है ट्रू वैल्यू हमारा। ट्रू वैल्यू हमने लिया ए, मान लिया कि ट्रू वैल्यू क्या है? ए है। इसमें जो एरर आया है वो डेल्टा ए। क्या आया है एरर? डेल्टा ए। इसमें एरर है नहीं, एरर है। डेल्टा ए क्या है? एरर है। तो मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? मेजर्ड वैल्यू क्या होगा? तो ट्रू वैल्यू प्लस एरर होगा। ट्रू वैल्यू प्लस एरर नहीं, ट्रू वैल्यू क्या हो गया? ए और एरर क्या? डेल्टा ए। माने इसमें क्या होना चाहिए? डेल्टा ए। ऐसे करेंगे, लेकिन हम लोग इसको डिनोट जो करते हैं ए प्लस माइनस डेल्टा ए। ये जो एरर है ये कम भी हो सकता है या फिर ज़्यादा भी हो सकता है नहीं। जैसे मेजरमेंट मैंने माना कि ये 5 सेंटीमीटर का है, तो इसमें हो सकता है कि 5 से ज़्यादा भी आप मेजर कर सकते हैं या 5 से कम भी मेजर कर सकते हैं। तो वो क्या होगा? वो एरर होगा नहीं। और उस एरर को प्लस या माइनस से इंडिकेट करते हैं। तो ऐसे हम लिखते हैं क्या चीज़? एरर का। यदि ये हुआ, ऐसा लिखा हुआ है, मतलब ये जो प्लस माइनस के बाद वाला जो चिन्ह है, प्लस माइनस के बाद वाला जो वैल्यू है, वो वैल्यू क्या होगा? एरर होगा। और ये जो वैल्यू होगा वो ट्रू वैल्यू होगा नहीं। जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मैंने दिया कि 10 प्लस माइनस 0.5 नहीं सेंटीमीटर, ऐसे दिया मैंने। मतलब ये एरर है, जिसमें क्या है? ये एरर है। और ये क्या है? ये ट्रू वैल्यू है। ये ट्रू वैल्यू है और ये एरर है
ठीक है। जैसे सपोज कीजिए एग्जांपल कि कोई वायर है, उसका रेजिस्टेंस आपको दिया हुआ है कि 10 ओम का, लेकिन प्लस माइनस दिया हुआ है 0.01 ऐसे ओम। मतलब क्या समझ लीजिए आप, मतलब आप समझ लीजिए कि ये जो इसका ट्रू वैल्यू है और ये क्या है, इसमें एरर है। नहीं, ये ट्रू वैल्यू और ये एरर। तो आइए हम लोग इसको देखते हैं। हम लोग थोड़ा सा फील आया यहाँ पे, थोड़ा फील ये आया कि हम लोग एरर को कैसे डिनोट करते हैं, हम लोग कैसे एरर को बिठाते हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग स्टडी करते हैं आगे इसको। ठीक है, आइए ये जो एरर है बुआ, हम लोग मान लेते हैं क्या चीज़ कि आपने मेज़र किया, हमने मेज़र किया किसी भी लंबाई को। सपोज कि ये कोई ऑब्जेक्ट है, इसकी लंबाई को मैंने दिया कि आप मेज़र कीजिए। आपने इसका मेज़रमेंट हो सकता है कि 4 बार किया हो, 5 बार किया हो, 10 बार किया, नहीं, किसी और ने इसका मेज़रमेंट 20 बार किया, किसी और ने मेज़रमेंट 100 बार किया, किसने 1000 बार किया, नहीं। तो हर एक बार कुछ ना कुछ उसमें एरर आ सकता है। लेकिन जितने ज़्यादा टाइम आप एक्सपेरिमेंट करेंगे, जितने ज़्यादा टाइम आप इसको मेज़र करेंगे, आप उतने ही इसके ट्रू वैल्यू के करीब जाएंगे। ठीक है, और उसका जो मीन हम लोग निकालेंगे वही मीन ट्रू वैल्यू कहलाएगा। तो मान लीजिए कि आपने किसी चीज़ का मेजरमेंट किया और उसका वैल्यू अलग अलग आया, नहीं, लेट हम मान लेते हैं कि लेट आपने मेजरमेंट किया, लेट वी measure a body या a length and found that A1 A2 ये अलग अलग मेजर है। ये पहला मेजरमेंट, ये दूसरा मेजरमेंट, ये तीसरा मेजरमेंट, ऐसे ही डॉट डॉट an तक आपने n टाइम्स तक, नहीं, खुद n टाइम्स तो मतलब 10 बार भी हो सकता है, 20 बार हो सकता है, 100 बार हो सकता है, 200 बार, 500 बार, 1000 बार, कितने भी टाइम्स आप इसका मेजरमेंट किया, तो सभी बार क्या होगा, उसका जो वैल्यू है कुछ अलग अलग आएगा। नहीं, ये आपको आया है, ये आपको आया है इसमें इस तरह से। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रू वैल्यू निकालेंगे। क्या निकालेंगे? ट्रू वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू निकालने के लिए मेरे पास अभी मैंने आपको जो बताया क्या कि इसका मीन निकाल दें। क्या निकाल दें? इसका मीन। मतलब कि ए मीन, नहीं, ए मीन, ऐसे लिख दीजिए, ए मीन, ए एम, नहीं, या फिर इसी चीज को आप ए दे करके ऐसे भी दे सकते हैं, ए बार, ए मीन या ए बार, ए पर बार है, या फिर और इसको सिंपली हम कहें कि ए है। मैंने मान लिया कि ए ट्रू वैल्यू है। ए क्या है? ये ट्रू वैल्यू है। तो ये बराबर क्या होगा? A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक? AN तक, और बट्टा में क्या करेंगे? n, क्योंकि हम लोगों ने बचपन से पढ़ता आया, क्या पढ़ते आ रहे हैं हम लोग कि किसी भी चीज़ का 10 वैल्यू है उसका एवरेज निकालना है, 20 वैल्यू है उसका एवरेज निकालना है, एवरेज मीन्स औसत, उसका औसत निकाल देना है। तो ये इसका औसत हो गया, इसका ये एवरेज हो गया। एवरेज हम लोग ऐसे निकाल दिए हैं, नहीं? अच्छा, वो एवरेज कितना आया? मान लेते हैं कि वो ए मीन कहें या फिर ए बार कहें या फिर ए, कोई एक चीज़ हम मान लेते हैं, ए मीन आया। ए मीन ये ट्रू वैल्यू है, ये क्या है? ये ट्रू वैल्यू। अब इसमें हम लोग एरर कैसे निकालेंगे? नहीं, तो देखिए बुआ, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, इसको हम डेल्टा A1 से सूचित करेंगे, क्योंकि फर्स्ट मेजरमेंट क्या है हमारा? A1। तो इसमें एरर को कैसे डिनोट करेंगे? डेल्टा लगा करके, नहीं,
क्या लगा करके, डेल्टा लगा करके हम लोग क्या करेंगे, इसके एरर को डिनोट करेंगे। तो फर्स्ट मेजरमेंट में जो एरर होगा वो डेल्टा A1 होगा, और ये बराबर क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। हमने पढ़ा था कि एब्सोल्यूट एरर इक्वल टू क्या होगा, ट्रू वैल्यू माइनस मेजर्ड वैल्यू। तो ट्रू वैल्यू कितना है, A मीन कह दीजिए, नहीं, या फिर A कह दीजिए सिंपली। तो A माइनस क्या चाहिए, मेजर वैल्यू A1, देखिए A माइनस A1। और क्या करेंगे, इसका मोड लगा देंगे, मॉडुलस इसको बोलते हैं, मॉडुलस। मोड का मतलब होता है बुआरे, मान लीजिए कि -5 है, इसके आगे पीछे डंडा लगा दिए, ऐसे आगे पीछे क्या करो, डंडा लगा दो। इस डंडा के अंदर जो भी चीज होगा, चाहे पॉजिटिव में हो या फिर नेगेटिव में होगा, जो भी वैल्यू होगा, चाहे पॉजिटिव या नेगेटिव, तो इसका वैल्यू ओनली पॉजिटिव में ही आएगा। वैल्यू किस में आएगा, पॉजिटिव में आएगा, नेगेटिव में नहीं होगा। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, इसमें मॉड लगा देते हैं। यदि 5 है, इसका मॉड लगा दिया तो भी क्या होगा, 5 ही होगा। -5 का वैल्यू कितना होगा, 5 होगा। नहीं, तो मॉडुलस का मतलब ये होता है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर मॉड लगा देते हैं। फिर इसी तरह से एरर इन सेकंड मेजरमेंट करते हैं। सेकंड मेजरमेंट करेंगे तो डेल्टा A2 लिखेंगे उसको, क्योंकि सेकंड मेजरमेंट हमने लिया था A2, तो डेल्टा जब लगा देंगे तो वो क्या आ जाएगा, सेकंड मेजरमेंट में एरर आ जाएगा। और ये बराबर क्या कहेंगे कि A माइनस A2, ये चीज़ मॉड लगा देंगे। फिर इसी तरह से हम थर्ड फोर्थ, फिर जितने भी बार हमने मेजरमेंट किया है उतने टाइम्स क्या करेंगे, एरर निकाल लेंगे। इसी तरह से यदि n टर्म का होगा, nth मेजरमेंट होगा, तो nth मेजरमेंट के लिए क्या करेंगे, डेल्टा A n लगा देंगे, ऐसे इक्वल टू क्या करेंगे कि A माइनस AN, ऐसे करेंगे मॉड, इसका मॉड लगा दीजिए। अब सबका कुछ वैल्यू होगा, सबका कुछ वैल्यू आएगा, यहाँ पर लिख उसको राइट डाउन करना है, नहीं इसको यहाँ पे राइट डाउन करेंगे, इसको यहाँ पे राइट डाउन, इसको यहाँ पे लिखेंगे। लिखने के बाद फिर इसका एवरेज निकाल लेंगे, वही क्या निकलेगा, एब्सोल्यूट एरर, वही निकलेगा क्या चीज़, एब्सोल्यूट एरर हमारा निकलेगा। नहीं, चलिए ध्यान दीजिए, इसको उतारिए, इससे आगे हम लोग प्रोसेस करते हैं। ठीक है, हो गया। अब देखिए बुआ, हम मिटा रहे हैं इसको। हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर, अब ये जो जितना भी डेल्टा A1 A2 जो भी आया है, सबका वैल्यू होगा कुछ। अब उसका मीन निकाल लेंगे, डेल्टा A मीन, मीन मतलब माध्य। अब जितने भी एरर है सबका माध्य निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा कि डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 डेल्टा AN तक, नहीं अपॉन क्या करेंगे, n से डिवाइड कर दीजिए, तो वो क्या निकल जाएगा, डेल्टा A मीन निकल जाएगा। और यही होगा आपका एब्सोल्यूट एरर, एब्सोल्यूट एरर होगा आपका, नहीं, ठीक है। इसी तरह से इसको नोट कीजिए। और दूसरा जो एरर होता है वो होता है फ्रैक्शनल एरर। नहीं, फ्रैक्शनल एरर देखिए क्या होता है वो हुआ, फ्रैक्शनल एरर बंटवारा वाला नहीं, फ्रैक्शनल एरर, ठीक है। ये क्या होता है सो सुनिए, ये रेशियो होता है बुआरी, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर, रेशियो ऑफ मीन एब्सोल्यूट एरर
टू द ट्रू वैल्यू या मीन वैल्यू, नहीं मीन वैल्यू या मेजर्ड वैल्यू। ठीक है, अब देखिए मतलब ये हुआ कि फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू क्या आ जाएगा, डेल्टा ए मीन बाय ए मीन। मतलब ये एरर हो गया, बट्टा में क्या होगा, ये ट्रू वैल्यू। ये एरर बट्टा में ट्रू वैल्यू, नहीं ये एब्सोल्यूट एरर था, अब बट्टा में ट्रू वैल्यू आया है, नहीं ये हो गया फ्रैक्शनल एरर। और परसेंटेज एरर एक होता है, तीसरा क्या है, परसेंटेज एरर। तो वो जो परसेंटेज एरर है, परसेंटेज एरर बराबर क्या होता है शोषण बुआ। तो परसेंटेज एरर इक्वल टू आएगा परसेंटेज एरर कि फ्रैक्शनल एरर इनटू 100। मतलब क्या करेंगे कि ये जो परसेंटेज एरर आया है, ये परसेंटेज एरर इक्वल टू लिखेंगे डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%, ऐसे कर देंगे। ठीक है, ऐसे करेंगे इसको। क्लियर है, इसको नोट कीजिए। कुछ भी नहीं है ये माना कि महफिल तेरी सजी है। तो गाना गुनगुनाते रहना चाहिए, संगीत सुनना चाहिए। ठीक है, क्योंकि जब आप कोई न्यूमेरिकल का चीज़ पढ़ते हो, मैथमेटिक्स पढ़ते हो, तो वहाँ पे आप थोड़ा सा संगीत भी सुना करो। संगीत जरूरी है, संगीत हमारे आपके जीवन के लिए बहुत 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 आवश्यक चीज़ है। संगीत सुना करो। चलो, लेकिन अपना काम करते हुए। हाँ, अब देखो बुआ, क्वेश्चन ध्यान दो, क्वेश्चन से ये क्लियर होगा। ध्यान दिया जाए कि कोई लड़का है, एक लड़का है, मेजर करता है एक लेंथ को, नहीं मेजर करता है एक लेंथ को। ए बॉय मेजर्स ए लेंथ ऑफ ए वायर and he found that वो पाता है कि बॉय मेजर्स द लेंथ ऑफ ए वायर 5 टाइम्स इसमें कर दीजिए, 5 टाइम्स इसमें दे देते हैं, और एक चीज दे देते हैं 5 टाइम्स, 5 बार क्या करता है, वो मेजर करता है। और वो पाता है कि उसका जो लेंथ है वो 6.25 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी उसको आ रहा है 6.20 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कभी आ रहा है 6.10 सेंटीमीटर। ठीक है, कभी आ रहा है 6.00 सेंटीमीटर। ठीक है, फिर कभी आया उसको कि 6.20। ठीक है, ऐसे इसका ये वैल्यू उसको आया। ये मेजर्ड वैल्यू है। उसने जो मेजर किया किसी वायर के लेंथ को, तो उसने पाया कि ये इसका लंबा, ये इसका लंबा, नहीं उसने मेजरमेंट किया, तो उसको ये चीज़ प्राप्त हुआ। इसमें आपको कह रहा है कि फाइंड कीजिए, मतलब प्राप्त कीजिए। फाइंड एब्सोल्यूट एरर, फ्रैक्शनल एरर,
नहीं, एंड परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट, इन द मेजरमेंट, क्वेश्चन क्या कहा समझिए उसको। क्वेश्चन कहा कि एक लड़का है जो किसी वायर, किसी तार के लंबाई को 5 बार मेजर करता है, 5 बार नापता है। उसने जो पाया उसकी लंबाई को वो है 6.25 सेंटीमीटर, 6.20 सेंटीमीटर, 6.10 सेंटीमीटर एंड और है 6 सेंटीमीटर, 6.20 सेंटीमीटर, ऐसे उसने मेजर किया है। तो कहता कि इसमें कितना एब्सोल्यूट एरर है, कितना फ्रैक्शनल एरर है और कितना परसेंटेज एरर है, बताइए। नहीं बउआ, सबसे पहले ध्यान दो, मैंने क्या कहा था कि एब्सोल्यूट एरर निकालने के लिए क्या करना चाहिए हमको। सबसे पहले इसका ट्रू वैल्यू प्राप्त करो, नहीं मतलब मीन वैल्यू प्राप्त करो। मीन वैल्यू क्या है यहाँ पर, ट्रू वैल्यू, मतलब ए मीन निकालो। तो ए मीन क्या हो जाएगा, 6.25 प्लस 6.20 प्लस 6.10 प्लस 6.0 प्लस 6.20, ऐसे ये दिया हुआ है। 5 टाइम्स से क्या 1 2 3 4 5 टाइम्स से, तो 5 से डिवाइड कर दो, ये क्या आ जाएगा हमारा मीन वैल्यू आ जाएगा ना, मतलब यही ट्रू वैल्यू है हमारा, मेजर्ड वैल्यू यहाँ पर यही ट्रू वैल्यू मानेंगे इसको। तो कितना होगा देखिए, तो 0.0005 2 2 2 3 3 3 5 5 7 1 2 3 4 5 30 अपॉन 5 काटो, कितना हुआ 6.15 6.15 सेंटीमीटर जो हुआ, इसका क्या आ गया, ट्रू वैल्यू आया, मतलब मेजर जो हमने किया उसका ट्रू वैल्यू हमारे लिए यही आया। इसको हम ट्रू वैल्यू मानेंगे। अब क्या करेंगे, अब हम क्या करेंगे कि सबका अलग अलग एरर निकाल देंगे। जितने भी मेजरमेंट हमने किया है सब में अलग अलग एरर निकालो। नहीं तो क्या करेंगे कि एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट, एरर इन फर्स्ट मेजरमेंट माने पहले मेजरमेंट में जो एरर होगा कितना होगा, उसको क्या मानेंगे कि डेल्टा A1। ये कितना आएगा बुआ, तो देखिए कितना आया है, कितना आया है 6.15 ट्रू वैल्यू है, और माइनस क्या करेंगे 6.25, नहीं इसका मॉड लगा दीजिए। मैंने क्या कहा था कि एरर निकालने के लिए ट्रू वैल्यू में से मेजर्ड वैल्यू को घटाएंगे। तो ट्रू वैल्यू 6.15 आया हमारा और मेजर्ड वैल्यू क्या था 6.25, इसको माइनस करिएगा तो ये आ जाएगा 0, माइनस में आएगा 0.10, ये मॉड होगा। नहीं मतलब कितना, जब मॉड लगा दिए तो ये पॉजिटिव में आएगा, मतलब वैल्यू कितना हो जाएगा बुआ, ये हो जाएगा 0.10 सेंटीमीटर। नहीं होगा। इसी तरह से हम एरर इन सेकंड मेजरमेंट कीजिए, तो डेल्टा A2 कितना होगा बुआ रे, देखो तो 6.15 माइनस क्या होगा 6.25, नहीं 20 है, 20 सेकंड मेजरमेंट क्या 20, इसको माइनस कीजिए तो ये आ जाएगा 0.05 सेंटीमीटर। ठीक है। इसी तरह से हम क्या करेंगे, तीसरे का करेंगे, तीसरा कितना 6.10। अब ये A3 नहीं, थर्ड का करेंगे तो वो कितना आएगा डेल्टा A3, ये बराबर क्या होगा, मॉड लगा दीजिए
6.15 माइनस 6.10, इसका जब मॉड निकालेंगे तो ये आएगा 0.05 आएगा। ये तीसरे का आ गया। नहीं, इसी तरह से चौथे का निकाल लेंगे। चौथे का निकालिए तो डेल्टा A4 आएगा। नहीं, डेल्टा A4, इसको आप लोग भले उतारिए, ठीक है। डेल्टा A4 कितना होगा उसको देखिए, मॉड 6.15 माइनस कितना होगा A4 के लिए 6.0, तो 6.00 कितना होगा 0.15 सेंटीमीटर। फिर इसी तरह से डेल्टा A5 देखिए कितना होगा, तो डेल्टा A5 इक्वल टू होगा मॉड 6.15 माइनस 6.20 का मॉड। जब मॉड लगा देंगे तो माइनस में आएगा, ये कितना हो जाएगा, ये भी आएगा 0.05, ऐसे आया, आ गया। नहीं, ये क्या था, हम सबका सभी में अलग अलग, सभी मेजरमेंट में जितना भी मेजरमेंट हमने किया था, जितना भी मेजरमेंट वो लड़का किया था, तो सभी मेजरमेंट में कितना कितना एरर हो गया वो आ गया। अब हम इसका एब्सोल्यूट एरर निकालेंगे वो वाले। तो क्या होगा बताओ, एब्सोल्यूट एरर कितना होगा। अब डेल्टा ए मीन निकाल दो। नहीं, तो डेल्टा ए मीन क्या होगा, सबका जोड़, इसका 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 इसका। नहीं, तो डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 प्लस डेल्टा A4 प्लस डेल्टा A5 अपॉन 5। नहीं, तो क्या करेंगे कि 0.10 प्लस 0.10 प्लस 0.05 प्लस 0.05 प्लस 0.15 प्लस 0.05 अपॉन क्या होगा, अपॉन 5। सबको ऐड कर दीजिए, कितना होगा 5 5 10 15 5 20 का 0 2 3 4 40 0.40 अपॉन 5 काट दो उसको, तो 0.08। तो 0.08 यही हो गया हमारा एब्सोल्यूट एरर, डेल्टा ए मीन, यही हुआ एब्सोल्यूट एरर इस मेजरमेंट में। नहीं, ये हुआ एब्सोल्यूट एरर। क्लियर यहाँ तक। अब देखो बउआ, एब्सोल्यूट एरर आ गया, हम लोग समझ गए एब्सोल्यूट एरर कितना है। अब देखिए, अब इसमें यही एब्सोल्यूट एरर आ गया, फ्रैक्शनल एरर निकालना हो। क्या निकालना है हमको, फ्रैक्शनल एरर। फ्रैक्शनल एरर निकालना हो तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि फ्रैक्शनल एरर इक्वल टू फॉर्मूला हमारे पास निकला था, और वो क्या था कि डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन, मतलब एब्सोल्यूट एरर बट्टा ट्रू वैल्यू। अब डेल्टा ए मीन कितना आया था, तो 0 पॉइंट कितना था वो 0.08 अपॉन क्या करेंगे 6.15, ये आया था। नहीं, इतना आया था। अब क्या कीजिए इसको, अब क्या करना चाहिए, इसमें डिवाइड दीजिए, डिवाइड कीजिए इसको। तो ये पॉइंट से ये पॉइंट
कैंसिल हो गया। मतलब क्या हुआ कि 8/615 मतलब क्या कि 0.01 डिवाइड कीजिए। देखिए डिवाइड करके कितना आता है, 1 आएगा नहीं, अरे 8 में डिवाइड कीजिए ऐसे 615 से, नहीं 0.0 हो गया तो 800 हो गया। ये 1 टाइम्स 615 नहीं 581, फिर यहाँ 0 बिठाइए, 3 मरना नहीं, ऐसे कितना हो गया 5, ठीक है। फिर हुआ 0 तो फिर यहाँ पर 0 506 नहीं, ऐसे आएगा, ऐसे करके आपको कुछ वैल्यू आएगा। सपोज तो ये 15 चौका 3 टाइम्स से इसमें लगेगा आप डिवाइड, ठीक है। डिवीजन इतना लगेगा। सपोज कि ये इतना आया आपको 13003 इतना आया, तो ये हुआ आपका फ्रैक्शनल एरर। ये होता है, डिवाइड कीजिएगा, हो सकता है कि कहीं मिस हो गया हो, ठीक है। तो डिवाइड जो कट के आएगा वो आपका ये होगा फ्रैक्शनल एरर, फ्रैक्शनल एरर हो जाएगा वो, ठीक है। ये होगा फ्रैक्शनल एरर। इसके बाद परसेंटेज एरर, और परसेंटेज एरर इक्वल टू होता है डेल्टा ए मीन अपॉन ए मीन इंटू 100%। क्या कर देंगे हम लोग, तो 0.0130 नहीं, ऐसे हम 2 ही अंक लेते हैं, इतना ही लेते हैं हम, इतना आ गया। इंटू क्या करेंगे 100% से मल्टीप्लाई कर देंगे। ये वैल्यू कितना आ जाएगा, देखिए मल्टीप्लाई कीजिएगा इतना से, तो ये जो 2 0 है वो 2 आगे चला जाएगा, यानी कि 1.30%, इतना परसेंट, यही आपका आंसर है, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड में तो खैर नहीं आएगा, लेकिन कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के ये इम्पोर्टेंट है। ये नीट में पहले ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था, और AIEEE या फिर अभी जो जेई मेन है, IIT जेई मेन, उसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है। वैसे इसके आगे से क्वेश्चन आता है IIT जेई मेन में या फिर नीट में, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके आगे का चीज़ हम देखते हैं एरर में ही, ठीक है। तो थोड़ा सा मुस्कुरा लीजिए, गाना गुनगुना लीजिए। थैंक यू।